यहाँ हमारा राज चलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो राज इतने सालों से कायम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं। और 10, 11, 12 साल जितने साल का भी अरसा हुआ है, इंडिया अपने घर में एक सीरीज भी नहीं हारा। तो उसी की कंटिन्यूएशन जारी है और कंप्लीट डोमिनेट किया हुआ है इस मैच को। इंडिया ने नहीं, बुमराह ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को। देखे आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए। आप देखे सारा चिपाकू स्टेडियम है कि चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। ये बांग्लादेश के आज उन्होंने, मैं कहता हूँ जिस तरह से जलील किया बुमराह ने, अक्षदीप ने, मोहम्मद सिराज ने, तो आई थिंक जिस तरह बुमराह की बॉल पड़ रही थी, स्नेक बॉल्स, सारे स्नेक बॉल्स, समझ नहीं आ रहा था। ऋषभ पंत पीछे ठहरा था, उसको खुद समझ नहीं आ रही थी कि बॉल पड़ कहाँ रही है, जा कहाँ रही है। यार आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, जिस तरह पहले ही मतलब टी ब्रेक एक फर्स्ट टी के अंदर उन्होंने बुक करके रख दिया पूरी टीम को, 112 पे 8 आउट करके रख दिए। तो मैं तो समझ रहा था कि यार ये शायद फॉलो ऑन करवा दे, लेकिन नहीं, रोहित शर्मा के प्लान्स कोई और हैं, वो 700-800 के चक्कर में है। मुझे शर्मा जी का बेटा बड़ा खराब हुआ पड़ा इस टाइम। आप देख लेना, पहले 224 की लीड मिली हुई है, आज का दिन कल का दिन खेल रहे हैं, उन्होंने तो 500 मार देना पकड़ के, तो 700-750 की लीड हो जाएगी। ये तो सबसे बड़ा टारगेट हो जाएगा टेस्ट की हिस्ट्री में। तो रोहित शर्मा जी को मैं कहता हूं भाई, मैं कहता था फॉलो ऑन करवा लो, वो 224 भी चेज ना करते आपकी बॉलिंग लाइन के। तो कंप्लीट डोमिनेशन है और ये टाइटल इंडिया कहता है विजिटिंग साइड्स को कि यहाँ पे हमारा राज चलेगा, तो राज चल रहा है। मैच चाहे फॉलो ऑन करवाते नहीं करवाया, जो भी सूरत हाल है, इंडिया ही फेवरेट है और इंडिया ही डोमिनेट करेगा। अब यह है कि ये गिल चलो अच्छा है, ही स्कोरिंग सम रन्स, केएल राहुल की कल बारी आएगी, वो थोड़े रन्स करे, कॉन्फिडेंस में अपने इजाफा करें, कहीं ना कहीं आगे। बहुत लंबा सीजन है और ये सिर्फ लेस देन 1 ईयर इंडिया ने 16 टेस्ट मैच खेलने हैं, इंक्लूडिंग दिस वन। एक तो इनके साथ और है, फिर न्यूजीलैंड ने आना 3 के लिए, 5 ऑस्ट्रेलिया, और फिर 5 अगले साल इन्होंने जाके खेलने हैं इंग्लैंड में, और उससे पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी है और मोस्ट लाइकली इंडिया दे विल प्ले। तो 16 टेस्ट मैचेस हैं। तो अच्छी बात है कि जिन बैट्समैन के रन्स नहीं आ रहे वो अभी से शुरू हो जाएं, जरा अपनी फॉर्म को लेके आए। अच्छा खेल रहा गिल अभी तक। विराट कोहली ही वाज आल्सो लुकिंग सेट अनटिल कि वो जो सीधा गेंद था शायद कि थोड़ा सीधे बल्ले से खेल लेते, बट एनीवेज ही वाज नॉट आउट और अपनी गलती है उनकी, वो आउट होकर चले। रोहित शर्मा वो नहीं कुछ खास कर सके, लेकिन ऋषभ पंत व्हाट अ बैट्समैन ही इज यार। आया, लोग कहते हैं कि जनाब पहले तो नाइट वॉचमैन भेज दें कि चलो हम सुबह ही बारी करेंगे, लेकिन आते ही एक आधा ओवर रह गया टी से पहले और छक्का, चौका और छक्का। तो कमाल है ये बंदा, ये अपने हिसाब से खेलता है, इसका अपना ही कोई तरीका कार है और ये किसी की नहीं सुनता। और जो कि अच्छी बात है, एक आधा ऐसा तो बैट्समैन होना चाहिए कि जिसका आपको भी पता ना हो कैसे खेलना है। और जो पोजीशन है वो बहुत ही मुस्तहकम है इंडिया की। पहले तो फॉलो ऑन के बाद जैसे हम आपसे अर्ज कर रहे थे कि ऐसा लगता नहीं है कि भाई इंडिया जो है फॉलो ऑन करवाएगा, और करवाना भी नहीं चाहिए था। बीच में कुछ लोग कह रहे थे बारिश की इतलात है, लेकिन इतनी भी बारिश कहाँ के, 3 दिन बारिश ही होती रहेगी आगे। तो अच्छा फैसला था कि कहीं ना कहीं बैटिंग करें, और जो बैट्समैन जिनके बहुत ज्यादा रन्स नहीं आ रहे, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी कि कहीं ना कहीं उनको भी दोबारा मौका मिले और वो भी अच्छे खासे रन्स करें। विराट कोहली ही वॉज अनलकी, और किसी और का कसूर नहीं है, सिर्फ विराट कोहली का ही कसूर है या अंपायर का कसूर है, अंपायर ने जो आउट दिया है। तो इतना अगर जो अंपायर का भी इतना नहीं आप कह सकते कि जिस बैट्समैन का बल्ला लगा गेंद को, अगर उसे ही नहीं पता कि बल्ला लगा है, तो फिर आप अंपायर को कैसे दोषी करार दे सकते हैं। इसीलिए आपको 3-3 रिव्यूज दिए जाते हैं कि आप उसका इस्तेमाल करें जब आपको महसूस हो कि अंपायर ने गलत फैसला किया है। तो दैट्स व्हाई यू गेट 3 रिव्यूज। तो विराट कोहली जब आउट होके चला गया, तो फिर बाद में जब स्क्रीन पर नजर आया तो हल्का सा बल्ला गेंद को लगा हुआ था, तो वो अगर रिव्यू करते तो नॉट आउट हो जाते। गिल ने तो खैर पूछा होगा कि हाँ जी बल्ला लगा कि नहीं लगा, गेंद तो सीधी सीधी जा रही है। बाद में जब देखा स्क्रीन पे तो रोहित शर्मा भी कह रहा था यार क्या यार बल्ला लगा था, ये तो बैट्समैन को ही पता चलता है कि नहीं लगा। खैर देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी कि विराट कोहली अच्छे बड़े रन्स डाले, लेकिन खैर ऐसा हो नहीं पाया। ऑल आउट करके साबित कर दिया भाई इंडिया को होम ग्राउंड पे हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया यार। देखें आज एक्सपोज हो गई है बांग्लादेश भी, पाकिस्तान को उन्होंने जैसे एक्सपोज किया, आज उनके साथ उल्टा हो गया, उनके साथ कर्मा हो गया। देखिए ये जो बुमराह की बॉलिंग है, अब उसकी समझ नहीं आ रही, इन स्विंग खेले आउट स्विंग खेले, इन स्विंग खेलते तो डायरेक्ट स्टंप है, आउट स्विंग खेलते तो या तो स्लिपर कैच जा रहा है। तो अब हमें खुद समझ नहीं आ रही बुमराह की बॉल खेले तो कैसे है, जो बॉल है उसकी खतरे वाली बॉल है और कितना एक्यूरेट तरीके से। और ये आप देखें कितना वो तीनों फॉर्मेट का बॉलर, उसकी जो परफॉर्मेंस है तीनों फॉर्मेट का वो बॉलर है। वो T20 वर्ल्ड कप में भी उसने परफॉर्मेंस किया, सब कहते हैं तुक्का लगे, लेकिन तुक्का नहीं था उसकी। देखे आप टेस्ट में परफॉर्मेंस देखो, वो कंप्लीट बॉलर, उसकी फिटनेस कमिटमेंट देखें, उसकी फिटनेस कितनी अच्छी फिटनेस है। वो कुछ सीरीज खेलता है लेकिन वो थ्रू आउट परफॉर्मेंस खेलता है टीम के लिए।
इंडियन टीम ने आज बताया कि घर में डोमिनेट कैसे किया जाता है। ये इंडिया है, यहाँ हमारा राज चलता है, तो बिल्कुल ऐसा ही है। जो राज इतने सालों से कायम किया हुआ है उसको मजीद आगे लेके जा रहे हैं। यही करती हैं बड़ी टीमें कि जब उनके हाथ में चीजें आ जाएं वो दे गो फॉर किल। बुमराह ने कब्रिस्तान बना दिया चेन्नई के स्टेडियम को। देखा आपने जिस तरह शादमान इस्लाम को पहले खोद के दफनाया, उसके बाद जितने भी उनके बैटर्स आते गए लाइन लाइन में दफनाते गए। आप देखे सारा चिपाकू स्टेडियम है कि चेन्नई का कौन सा स्टेडियम है, भर गया कब्रों से। अबे शहीन लंगड़े, कुछ सीख ले जसप्रीत बुमराह से कि भाई किस तरह बांग्लादेश के बैट्समैनों को ना भाई नचाया जाता है। लेकिन ऋषभ पंत व्हाट अ बैट्समैन ही इज यार। शुभमन गिल है ही नंबर 1, उसके जैसा प्लेयर आपने हिस्ट्री में देखा है? ये वही बांग्लादेश की टीम है जो पिछले ही महीने हमें घर पर हरा कर गई है। ये तो भाई यहाँ पर ये 11 बंदे मिलके सिर्फ अश्विन के ही रन्स नहीं बना पा रहे। गजब बेइज्जती है भाई। शाकिब अल हसन को एक पैगाम देना चाहूंगा, आप करो आके एग्रेशन विराट कोहली के सामने। अब आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी बीसीसीआई, अब उनके हाथ में आईसीसी है। अब इसको बोलो एग्रेशन करे, यहाँ पर वहां पर तो मुंह पर बाले मारता था रिजवान के, अब आके एग्रेशन करे उसको बोलो आगे। यार किंग टीम है इंडिया की, आगे विराट कोहली है, इसका मुंह तोड़ देगा। और ये टाइटल इंडिया कहता है विजिटिंग साइट्स को कि यहाँ पे हमारा राज चलेगा, तो राज चल रहा है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि बांग्लादेश की टीम तगड़ी नहीं हुई, पाकिस्तान की टीम नल्ली है। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, किसी का बाप भी भाई मैं कहता हूँ नहीं इसको खेल सकता। उन्होंने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को तिगनी का नाच नचा के रखा। ये वही बांग्लादेश की बैटिंग लाइन है जिससे हम लगातार जो है ना यहाँ पर एम्बैरेसमेंट का शिकार हुए, जिसने हमें बताया कि घर में घुस के मारेंगे हम आपको। शुभमन गिल अपने बाबर का रिकॉर्ड तोड़ गए, वो भी नंबर 1, क्या कहेंगे। तो कमाल है ये बंदा, ये अपने हिसाब से खेलता है, इसका अपना ही कोई तरीका कार है। और फ्यूचर टाइम में शुभमन गिल ने बता दिया यार ये आने वाले 3-4 साल ये इस पे मैं